पंडित जी, आपका इस शो में तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार। पंडित जी, अभी फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा उसी से हम शुरुआत करते हैं और वो ऐसा है कि आपने कुछ ही हफ्तों पहले बताया था कि बीजेपी को किसान आंदोलन की वजह से बहुत से स्टेट्स में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जिसका प्रभाव पंजाब में हमें हाल फिलहाल में देखने मिला। तो उसी संदर्भ में मैं आज का सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि बीजेपी वर्सेस फार्मर्स बिल, क्या बीजेपी को बुरा प्रभाव देखने मिल सकता है फार्मर्स बिल के वजह से, किसान आंदोलन जो हो रहा है उसके वजह से? जी, बहुत ही सटीक सवाल किया आपने और इसी मंच से आपको ऐसे सवालों के जवाब मिलते हैं। जी, जैसे आपने शो के शुरुआत में कहा कि हमने 2-3 हफ्ते पहले ही इस विषय के ऊपर चर्चा की थी और ये प्रेडिक्ट किया था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है उनको इस आंदोलन की वजह से नुकसान झेलना पड़ सकता जी, है। जी। अब यहाँ पर जो आपने सवाल किया है उसमें हमने माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का जब हम अध्ययन किया तो डेफिनेटली फार्मर बिल्स की अगर हम बात करें जो हम प्रेडिक्ट कर चुके हैं तो 4/4/2021 तक फार्मर बिल जो है उसकी समस्या जो है उसका समाधान हमें दिखाई नहीं दे रहा। मगर यहाँ पर एक और मैं डेट देना चाहता हूँ, वो है 12 मार्च। 12 मार्च के बाद डेफिनेटली इसका कोर्ट के माध्यम से कोई निकाल या कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई देता है। अब आपने जो सवाल किया उस सवाल के जवाब पर आता हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में जिस तरह पंचायत इलेक्शन में भारी हार का सामना करना पड़ा, उसी के साथ में अकाली दल को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में नुकसान हुआ और यहां तक कि वहां पर जो आम आदमी पार्टी है उसको भी नुकसान हुआ। कांग्रेस को यहां पर अच्छे वोट्स मिले और आगे आने वाले दिनों में भी ऐसा प्रतीत होता है कि अगर ये आंदोलन जारी रहा तो उसका असर बाकी स्टेट्स में होगा। इसी विषय के ऊपर मैंने आपको अगर याद हो कि 3 हफ्ते पहले बोला था कि भारतीय जनता पार्टी को प्रांतीय इलेक्शन में, जैसे राजस्थान है, राजस्थान के साथ में हरियाणा है, हरियाणा के साथ में पंजाब है, पंजाब हिमाचल है, हिमाचल के साथ में जम्मू एंड कश्मीर है, ये जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, इन एडजॉइनिंग स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को डेफिनेटली जो इस वक्त उनके पास में संख्या है, जो वोट्स जो इस वक्त उनको मिलते हैं, उसमें कम से कम 50% का नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। और आगे आने वाले दिनों में बंगाल में इलेक्शन है, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है जी। और किसान जो है भारत की 70% जो है जो अन्न है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से आता है। अगर किसान दुखी है, अन्नदाता दुखी है तो डेफिनेटली महंगाई बढ़ सकती है और भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, जो इसका कोई भी समाधान निकालने में सक्षम नहीं हो पाई अभी तक, उनको डेफिनेटली उसका नुकसान पूरा भरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उस नुकसान का सबसे बड़ा जो आपने एक पहला सबूत देखा वो पंजाब में देखा है। बिल्कुल। अब आगे बात करें कि आगे आने वाले दिनों में बंगाल में भी इलेक्शन है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, यहां तक कि हर तरह साम दाम दंड जो है हर तरह से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा ममता बनर्जी के सामने अपना पूरा जोर लगा रही हैं। तो डेफिनेटली अगर हम ये प्रतीत हो रहा था कि ममता बनर्जी जीतती हैं तो उनकी सीटें काफ़ी कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस आंदोलन का आगे आने वाले दिनों में एक ऐसा प्रभाव भी पड़ सकता है कि ममता बनर्जी जो है वो भारी मतों से वहाँ पर विजयी हो जाएं। इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को और तोमर साहब को, जो इस वक्त कृषि मंत्री हैं, उनको यहाँ पर किसी न किसी तरीके से किसानों के साथ बैठकर उनके साथ में समाधान निकालना चाहिए, चाहे वो माध्यम कोर्ट हो, चाहे उनकी पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे उनकी पार्टी के उस पर्टिकुलर एरिया के रिप्रेजेंटेटिव हो, क्योंकि ये इफेक्ट जो है ये लंबा चलेगा। कम से कम 5 से 10 साल तक इस नुकसान को भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा, या कोई ऐसे प्रावधान निकालने पड़ेंगे जिससे किसान प्रसन्न हो, प्रफुल्लित हो और ऐश्वर्यवान हो। किसान जो है ऐसा है कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार
उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखिद्ध चाकरी, यानी नौकरी को सबसे तीसरा दर्जा दिया गया है, उत्तम खेती को माना गया है, क्योंकि खेत और प्रकृति, प्रकृति माँ है, धरती वसुंधरा है, इसलिए डेफिनेटली इसका इफेक्ट जो है, किसान अगर दुखी होता है, उसके षड्यंत्रकारी प्रभाव क्या हैं, उसके राजनीतिक विश्लेषण क्या है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, मगर 10वें घर में इस वक्त भी 4 ग्रह बैठे हुए हैं जिनका दुष्प्रभाव जो है आज की रूलिंग पार्टी को सहना पड़ सकता है, जिसका पहला सबूत, पहला प्रमाण आपने पंजाब में देख लिया।